वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं मोहम्मद साकिब और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ऑफिस सिंध में और यहाँ पर मौजूद है इलेक्शन सिटी। और इलेक्शन सिटी में इस वक्त मेरे दाएं और बाएं जानिब पीछे की जानिब आगे देख सकते हैं कि दो स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं जहाँ पर प्रोविंशियल असम्बली और कौमी असम्बली के नताइज यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। लेकिन पोलिंग का वक्त ख़त्म हुए कोई 4 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक किसी एक भी हल्के का नतीजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी नहीं किया है, जिसे फॉर्म 47 कहा जाता है। फॉर्म 47 वो फॉर्म है जो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिंध से कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद 61 है, जबकि सूबाई असम्बली के जो नशिस्तों की तादाद है वो 130 नशिस्तें हैं। और इन तमाम में अब तक जो है कोई भी नतीजा जो है ज़ाहिर नहीं किया गया। इसका मतलब ये कि अभी तक नतीजे कंपाइल हो रहे हैं और तैयार नहीं हुए हैं। जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब सुबह बात की थी तो उनका ये कहना था कि मैक्सिमम रात 2 बजे तक जो है नताइज जारी कर दिए जाएंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 9 बजे से जायद का वक्त हो चुका है और अब तक नतीजे आना शुरू नहीं हुए हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को भी कवर किया है। और अयाज बरोही, आप हमें बताएं कि इस कदर ताखीर की वजह क्या बन पा रही है आपके ख्याल में? देखें साकिब भाई, सबसे पहले तो फॉर्म 45 होता है जो पोलिंग स्टेशन पे आरओ जो है वो देते हैं, उम्मीदवारों को भी देते हैं, जिसमें होता है कि ये उम्मीदवार जो है यहाँ से इतने उन्होंने वोट हासिल किए हैं। तो ज़्यादातर हमें यही नज़र आता है कि हर एक हलके में 150, 200, 300 तक पोलिंग स्टेशन होती है, तो उनको कंबाइन करने में भी वक्त लगता है। उसके बाद फॉर्म 46 बनता है और फॉर्म 47 तक जो है फाइनल, जिसको हम गैर हतमी कह सकते हैं, और फॉर्म 48 जो होता है उसको हम हतमी कह सकते हैं। ये यहाँ पर जो डिस्प्ले किया गया है इसमें फॉर्म 47 जब इनको पूरे हल्के का रिजल्ट कंपाइन होगा, आरओ जो है इलेक्शन कमीशन दफ्तर में फराम करेगा कि इस हल्के से इस उम्मीदवार ने इतने वोट जो है वो हासिल किए। और ये तो आपके ख्याल में वजह क्या बन पा रही है? वजह अभी तक तो यही नज़र आ रही है। एक तो इंटरनेट यहाँ पे बंद हो गई है, जिस वजह से भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस को या आर को इश्यूज़ पेश आ रहे हैं, और ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होने की वजह से भी जो है ये इश्यूज़ सामने आते हैं, क्योंकि उनको कंबाइन करने में टाइम लगता है, जिस वजह से। इंटरनेट बंद होने की वजह से और फिर पोलिंग स्टेशंस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये मामलात हो रहे हैं। और इस वजह से अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर भी किसी एक भी हलके का नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। और अगरचे अब इत्तलात आ रही हैं कि बाज़ इलाकों में, बाज़ शहरों में इंटरनेट कनेक्शंस खोल दिए गए हैं, लेकिन जो है अभी भी सूरत हाल गैर वाज़ेह है और यहाँ पर इस वक्त जब हम मौजूद हैं तो इंटरनेट बंद है। और दूसरी अहम वजह जो है फॉर्म 45, फॉर्म 46 की तैयारी है। फॉर्म 45 हर हलके के पोलिंग स्टेशन में, हर हलके में मौजूद पोलिंग स्टेशंस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको तैयार करना होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही को रिटर्निंग ऑफिसर को फिर फॉर्म 46 तैयार करना पड़ता है। और फिर फॉर्म 47 जो है यहाँ पर जो तैयार किया जाता है वो गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा होता है, लेकिन उसको डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन अब तक नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज सरफेस हो रही हैं सोशल मीडिया पर, हम देख रहे हैं, और मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जमात इस्लामी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बाज़ हलकों में और बाज़ पोलिंग स्टेशन पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने धांधली कराई है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इल्ज़ाम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में उनके उम्मीदवारों को और पोलिंग एजेंट्स को हिरासा किया गया है। ताहम ये तमाम सूरत हाल और हमें और आप, हम सबको इंतज़ार है नताइज का कि नताइज कब और कैसे आते हैं, और इन्हीं को ही यहाँ पर डिस्प्ले किया जाना है। लेकिन अब तक कोई 4 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और कोई नतीजा डिस्प्ले नहीं किया गया है। देखते हैं कि नताइज कब तक आना शुरू होते हैं। साल 2018 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उस वक्त जो सिस्टम था वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि 2 दिन और कहीं कहीं पर 3 दिन के बाद भी नताइज सामने आए। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो उनका जो इंतखाबी रिज़ल्ट्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अब देखना ये है कि नताइज का सिलसिला कब तक शुरू होता है। जो भी नताइज आएंगे हम आपको गाहे बगाहे अपने सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट पर आगाह करते रहेंगे।